आज हम पहुंच गए हैं पाली विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 कुछ महीनों के बाद में होने जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा में हम जनता की राय के माध्यम से जानना चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और जनता का मूड क्या है, क्या मुद्दे रहेंगे। पिछली जो वर्तमान सरकार है उसके योजनाओं और क्रियाकलापों के बारे में जनता से जानेंगे। इस कार्यक्रम में आज हम पहुंच गए हैं पाली विधानसभा में, जहां हम अभी चर्चा करेंगे इस विषय में। पाली विधानसभा के वर्तमान विधायक ज्ञानचंद जी पारख हमारे बीच में हैं, जो लगातार 5वीं बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं और जनता में काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है। जहाँ पाली क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े स्तंभ के रूप में आप पूरी राजनीतिक क्षेत्र में अपनी विशेष छवि बनाए हुए हैं और जनता के दिलों में भी आप छाए हुए हैं। इनके द्वारा कराए गए कार्यों के बारे में पाली शहर के आम लोगों में यही धारणा है कि 5 बार इनको चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। तो आइए हम बात करते हैं आने वाले चुनाव को लेकर और वर्तमान में किए गए इनके द्वारा कार्यों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ के विधायक ज्ञानचंद जी पारख से। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, हम विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद में राजस्थान में होने जा रहे हैं। हम बात करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों के साथ, कौन सी तैयारी के साथ वापस मैदान में जा रहे हैं। वर्तमान में तो मैंने काम अब तक किए हैं उन कामों को जनता को बताकर उनसे आशीर्वाद मांगूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा। उसके बाद में जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता है वो सारे काम कराने का मेरा संकल्प है। चाहे मांगे पाली में विश्वविद्यालय हो, निश्चित रूप से होना चाहिए। बड़ा जिला है, अब तो संभाग बन गया। कॉलेज भी यहाँ लगभग जिले में 9-10 कॉलेज हो गई है, ये मांग रहेगी, तो उसको भी हम पूरा करवाएंगे। एक जो जवाई पुनर्भरण का काम जो हमारी पाली जिले की लाइफ लाइन है, जिसके लिए मैं पहले भी कई बार विधानसभा के जरिए सरकार तक बात पहुंचा चुका हूं, केंद्र सरकार को भी अपनी बात पहुंचा चुका हूं, वो काम प्रमुखता से कराना मेरा मकसद रहेगा। उसके साथ साथ जोधपुर से भी कभी ऐसी स्थिति आए कि जवाई बांध में पानी नहीं आए तो वहाँ से भी रोहित और पाली को पानी मिल जाए, ये भी मेरा अगला चुनावी एजेंडा रहेगा। एक पाली की पॉल्यूशन की समस्या, जिसको लेकर उद्यमी और किसानों में कई बार टकराव होता रहता है। इंडस्ट्री बंद करें तो लेबर बेरोजगार, और इंडस्ट्री चले और पॉल्यूशन हो तो किसानों की ज़मीन बर्बाद। तो पिछली बार प्रयास किया था, केंद्र सरकार ने एक ZLD दी तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आया है। कभी स्मूथली इंडस्ट्री चल रही है और आवश्यकता है 2 ZLD की, ताकि पाली की इंडस्ट्री बेरोक टोक चले, यहाँ के मजदूरों को रोजगार मिले और उधर किसानों की ज़मीन भी बर्बाद नहीं हो। ये मेरा काम रहेगा। और जो गांव सड़क से वंचित है उनको सड़कें मिल जाए, तो ये मुख्य एजेंडा मेरा रहेगा कि ये काम अगले। सर 5 साल इस साल आप विपक्ष में रहे, सरकार कांग्रेस की थी। किन मुद्दों को लेकर आपने यहाँ की जनता के लिए जो योजनाएं लानी थी, क्या वो पूरी हो पाई। जितनी मेरी मेहनत, जितना मेरा प्रयास, उसके माध्यम से कई सड़कें हम लेके आए हैं, पेयजल योजना हम लेकर आए हैं, जिसमें जल जीवन मिशन की बहुत बड़ी योजना है। काफ़ी बड़ी राशि मेरे क्षेत्र में केंद्र सरकार से मिली है, हिस्सा राशि राज्य सरकार ने भी दी है, वो काम हुआ है। जिस पॉल्यूशन की मैं बात कर रहा था, ZLD स्वीकृति हमारे कार्यकाल में हुई थी, चाहे दिल्ली की स्वीकृति हो चाहे जयपुर की स्वीकृति हो, इस काल में पूरी हो रही है। काफ़ी सारी स्कूल हैं जहाँ डिमांड थी क्रमोन्नत होने की, वो हमने पीछे पड़ के करवाई है। मांडाबाद में बहुत बड़ी डिमांड थी वर्षों से कि यहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए, बड़ा गांव है, आसपास इलाका भी बड़ा लगता है, तो वो भी हमने करवाया है। काफ़ी सारे काम जो सरकार के माध्यम से करवाने थे वो हमने प्रयास करके करवाए हैं। पर अब ज़्यादा काम की आवश्यकता है
उसके लिए निश्चित रूप से एक सरकार होनी जरूरी है। और जैसा राजस्थान का सिनेरियो बन रहा है, दृश्य बन रहा है, आने वाला कल बीजेपी का है और डबल इंजन की सरकार होगी, तो जो और बड़ी आवश्यकता है उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति निश्चित रूप से हम करवाएंगे। पाली की हमेशा एक बड़ी मांग रही है। पाली औद्योगिक क्षेत्र में भारत में अपना एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ का कपड़ा उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ के व्यापारियों के लिए या यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई है उसके पानी को लेकर नदी में बार बार छोड़े जाने को लेकर भी काफ़ी समस्या, दोनों में संतुष्टि हो जाए। नहीं, मैंने भी आपसे निवेदन किया ना कि एक जेडल्डी तो लगभग बनके तैयार हो गया, उससे काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हुआ है। इंडस्ट्री को भी अनुशासन में लाया गया है कि आप इतना ही पानी छोड़ेंगे जितना ये ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट कर सके। 2 की और आवश्यकता पड़ेगी, उसका काम भी चल रहा है। तो ये जो वर्षों की समस्या है, बहुत जल्दी आने वाले कल में इसको समाप्त कर देंगे हम। और यहाँ के इंडस्ट्री वाले भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ का ट्रस्ट भी है तो वो अच्छा काम कर रहा है, जिसके माध्यम से ये पोल्यूटेड पानी है वो नाम मात्र का अब नदी में जा रहा है, पहले की तुलना में कम जा रहा है। और आने वाले कल में इसको समाप्त कर देंगे हम। में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, चुनाव सर पे है, इतनी बड़ी घोषणाएं, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस इसका फायदा लेने के लिए इतनी बड़ी घोषणाएं कर रही है? क्या धरातल पे ये घोषणाएं उतर पाएगी? नहीं नहीं, कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार दोनों बेनकाब हो चुके हैं। जनता जानती भी है, ये सारी चुनावी घोषणाएं हैं। जनता के मन में जो कांग्रेस की सरकार के प्रति आक्रोश है, उस आक्रोश को कम करने के लिए अब ये लोक लुभावने जो भी है, चाहे फ्री मोबाइल है, चाहे ये राशन किट है या कुछ और, ये एक के बाद एक छोटी छोटी घोषणाएं कर रही है। और कर रही है एन चुनाव के मौके पर। मात्र 2 या 3 महीने मुश्किल से जनता को लाभ मिलेगा। इनकी जो बड़ी घोषणा थी, पिछली बार चुनाव के पहले इनके शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने बाकायदा घोषणा की थी कि किसानों का कृषि ऋण है वो सारा माफ़ करेंगे, और ये एक दगा साबित हुआ। लाखों किसान घोषणा के बाद भी आज कर्जदार हैं। और बात कि हम हर बेरोजगार युवा जो शिक्षित है उनको भत्ता देंगे, तो मात्र कुछ को देकर इतिश्री कर दी। तो जनता इनके वादों को, इनकी घोषणाओं को भली भांति पहचान चुकी है और अब ये बेनकाब हो चुके हैं। तो जनता इनके झांसे में, इनकी योजना के लालच में आने वाली नहीं है और सबक सिखाने की जनता ने ठान रखी है। तो इस चुनाव में ये सबक सिखा देंगे। एक सर बात है, ज्ञानचंद पारख 5 बार यहाँ से चुनाव जीतना, पाली से 5 बार जीतना और राजस्थान की विधानसभा में जाना एक बहुत बड़ा मायना रखता है। मैं जानना चाहूँगा, आपने जो कार्य भी किए, जनता का प्यार आपके प्रति है, क्या वही ज्ञानचंद पारख है 6ठी बार विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, जनता का स्नेह मेरे ऊपर है, जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैंने जितना मेरा सामर्थ्य है उससे बढ़कर जनता के काम, जनता की सेवा, जनता की समस्याओं के समाधान में अपना प्रयास, ये सारा किया है मैंने। और बाकी आगे भेजना नहीं भेजना ये जनता के हाथ में है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार मैंने इस बार काम किया है, चाहे कोरोना है, तो मैंने बेखौफ होकर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो काम पाली में मैंने किया है, ये हमारी टीम ने किया है, वो एक मिसाल बनेगा कि बिना किसी भय के हमने रोज़ मरीजों के बीच रहकर उनकी सेवा की है। यहाँ तक कि राशन किट पहुँचाने की बात थी तो हमने 57,000 राशन किट, जिस समय लॉकडाउन था, जरूरतमंद परिवारों को पहुँचाए। हमने लगभग 37 बसों के माध्यम से जो प्रवासी थे अपने अपने गांव जाना चाहते थे, हमने उसकी व्यवस्था की। जो हमारे प्रवासी पाली या पाली के आसपास के क्षेत्र में आना चाहते थे, मैं पहला विधायक हूं जिसने माननीय गजेंद्र जी की शिखाओं से सहयोग लेकर 3 ट्रेनों के माध्यम से बॉम्बे, बेंगलुरु, मद्रास लगभग 5600 यात्रियों को जो पाली के हैं या पाली के जालौर सिरोही के हैं, उनको हम पाली लाने में सफल हुए हैं। तो कोरोना में बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद में पानी का संकट आया, सरकार ने पाली शहर की जनता को और रोहित क्षेत्र की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। भगवान भरोसे हम हिम्मत नहीं हारे और हमने अपने स्तर पर ट्यूबवेल उसकी व्यवस्था करके, अपने स्तर पर टैंकर लगाकर शहर की गली गली और गांव गांव में, ढानी ढानी में एक पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की। और पूरा देखा होगा आपने कि जितनी आवश्यकता थी उतना पेयजल हमने अपने माध्यम से पहुंचवाया, जन सहयोग लेकर। एक भी पशु कहीं पानी की कमी से मरने का समाचार इस बार नहीं आया। उसके बाद में लंपी रोग फैला गायों में, तो लंपी में भी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में गायों की लाशों का अंबार था और हमने हमारे क्षेत्र में एक अच्छी दवा की व्यवस्था करके, डॉक्टरों की राय लेकर
जहाँ जहाँ लंपी से ग्रस्त गाय थी उन तक दवाई पहुँचाकर 95% से भी ज़्यादा गायों को मरने से हमने बचाया। ये सारे काम हमने किए हैं और एक रोजगार का बहुत बड़ा काम हमने इस लघु उद्योग भारती के माध्यम से पाली और पाली के आसपास के क्षेत्र में किया है। हमने लगभग 6000 हमारी बहनों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से उनको प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण के बाद में कम दर पर किस्तों में साधन देना और उनको काम मिल जाए तो काम देने वालों और काम लेने वालों को दोनों की मीटिंग कराकर उनको पर्याप्त अवसर काम मिल जाए, ये हमने बड़ा काम किया है। मुझे विश्वास है कि जनता जब काम करते हैं तो जनता का आशीर्वाद हमेशा काम करने वाले के साथ रहता है। और जैसा आप कह रहे हो ना इस बार क्या होगा, मैं आशान्वित हूँ कि जैसा मैंने काम किया है, जैसा मैंने सेवा की है, तो वैसा ही आशीर्वाद जनता का मेरे प्रति रहेगा। एक बात सर देखने को मिली, हम विधानसभा में जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में घूमकर आए हैं तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का चेहरा और 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे जी के नाम पे लोग काफ़ी उत्साहित और उनमें उनके प्रति बहुत ही गहरा लगाव देखने को मिलता है। क्या अगला चुनाव भी मोदी जी के चेहरे पे लड़ने जा रहे हैं? नहीं, ये पार्टी निर्णय करेगी, ये मैं कहने वाला कुछ नहीं होता। मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जैसा आदेश देती वैसा मैं करूँगा। सर एक बात और भी हमने देखी, जैसे ही हम विधायक निवास में घुसे हमें मालूम नहीं था कि आप सेवा के लिए इतने तत्पर और आप जो डॉक्टर आपने जो पर्चियाँ हमने देखी हमें मालूम पड़ा कि आप एक बड़े डॉक्टर हो। जैसे कि जनता सामने बैठी थी और मरीज भी बैठे थे, तो ज्ञानचंद पारख जो 5 बार विधायक के साथ में जनता के प्रति इतने समर्पित सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आप इस विषय को कब से आगे बढ़ा रहे? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर चिकित्सा क्षेत्र में हर मरीज की मदद करना मेरा पहला उद्देश्य है और मैं इसी क्षेत्र में काम करते करते राजनीति में आया हूँ। अभी आपने तो आधे घंटे का दृश्य दिखाया है, आप सुबह से लेकर रात तक देखेंगे ना तो आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कितने सारे मरीज कैसी उम्मीद लेकर कैसे इलाज के लिए मेरे पास आते हैं और मैं हर एक की मदद करके उसके इलाज में संपूर्ण व्यवस्था करता हूँ। ये सारी प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली है। मेरे पिताजी पश्चिमी राजस्थान के बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में व्याख्यात हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनका सम्मान करते हैं, चाहे वो ये हम आरएसएस से जुड़े हैं, वो कांग्रेस से कहें, लेकिन उनकी सेवाओं को देखकर उन्होंने कई बार मेरे पिताजी के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो ये सेवा का संस्कार मुझे मेरे परिवार से मिला है। उसके बाद में मैं बचपन से ही आरएसएस से जुड़ा हूँ, संघ से जुड़ा हूँ, तो संघ से भी मुझे ऐसे ही संस्कार मिले कि हमें देश और देशवासियों की सेवा करनी है। ये दोनों पिताजी के संस्कार, संघ के संस्कार, उसी का परिणाम है कि मैं आज ये काम कर रहा हूँ। एक सवाल और सर, राजस्थान सरकार ने वर्तमान में 19 जिले और तीन उतर गए हैं? नहीं, धरातल पर नहीं, अभी तो कागजों में उतरा है। और ये संभाग क्यों, मुझे पता ही है भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंदर बांट की है। किसी प्रकार मुझे वापस एक बार राजस्थान की सत्ता हथियानी है तो मन चाहे जिले बना दिए, उनका क्या प्रशासनिक ढांचा रहेगा, कब तक रहेगा, संभाग वैसे ही बना दिया। अच्छी बात है, उन्होंने पाली को संभाग बनाया, मैं धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन कार्य रूप में अभी तक आया नहीं है वो। अब आप देख रहे होंगे कि उन्होंने हर समाज के ना, हर समाज को कुछ न कुछ देने के लिए ताकि उनके वोट ले सके, वो उनका कोई न कोई आयोग बना रहे हैं। ये परंपरा राजनीति में मुझे उचित नहीं लगती। आपको सही काम करना चाहिए। जनता जिस बात के लिए जनता को जिताती है उसको छोड़कर आप मात्र कोई न कोई लोभ लालच देकर जनता को अपने पक्ष में करने का काम करो, ये राजनीति को दूषित करने वाला काम है। जिस प्रकार राजस्थान में फैला है वो कल्पना के बाहर है। कोई भी काम देख लो, बिना भ्रष्टाचार होता नहीं। और मान के मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं कई बार खुद ने इस बात को स्वीकार किया है। एक बार टीचर्स का सम्मेलन था और माननीय मुख्यमंत्री पता नहीं किस मुगालते बस पूछ बैठे कि आपको ट्रांसफ़र कराने के लिए, पोस्टिंग कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सारे टीचर्स ने खड़े होकर कहा कि हाँ देने पड़ते हैं। इनके खुद के अपने मंत्री विधानसभा के जरिए, इनके अपने विधायक विधानसभा में कई बार अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में खुलकर बोले हैं। और बाकी कानून व्यवस्था की स्थिति सबको पता है, चाहे भ्रष्टाचार हो देश में पहले नंबर पर, और चाहे महिला दुराचार हो, अपराध हो, उसमें देश में पहले नंबर पर। ऐसी गत इन्होंने बना दी है प्रदेश की। राजस्थान कलंकित हो गया, शर्मसार हो गया इस सरकार के कार्यकाल में। और बदला जनता जरूर लेगी कि राजस्थान का मान सम्मान कायम करने के लिए इनको सबक सिखाएगी कि इन्होंने जिस प्रकार का कुशासन दिया है अब और ये जनता सहन नहीं करेगी। सर अंतिम सवाल की, अगर आप 6ठी बार विधानसभा में पहुंचते और आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पाली के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या होगा? मैंने कहा जवाई बांध पुनर्भरण।
ये मेरा पहला मकसद। पाली को विश्वविद्यालय मिले, कृषि विद्यालय मिले, ये मेरा मकसद। पाली की हर आवश्यकता जो पाली की जनता महसूस करती है वो सारी लाना मेरा प्राथमिकता रहेगी, और मैं सक्षम हूँ, मैं लाऊंगा, पाली की जनता को विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में जो बातचीत हुई, पाली के 5 बार विधायक चुने गए और सेवाभावी, जिन्होंने सेवा के साथ में राजकीय अपने विधानसभा में पाली जिले को एक गौरवान्वित महसूस किया।